वरिनका जो है वो बहन भाई हैं। और होता ये है कि बेलिकॉफ को वो वरिनका को पसंद करने लग जाते हैं, उनको वो अच्छी लगती है। और ऐसा होता है, एक बार वो उन दोनों बहन भाइयों को, वेलेंका और उसके भाई को कोवलेंको को साइकिलिंग करते हुए देख लेता है। बेसिकली मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि जो बेलिकॉफ है वो बहुत ही ऑर्डरली और बहुत ही डिसिप्लिनरी पर्सन है। वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड और वेल मैनर्ड इंसान है और टीचर है। और उनको कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रूटीन से हटी हुई या वो बहुत कैजुअल स्टाइल हो, उनको अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए जब वो उन बहन भाइयों को जब साइकिलिंग करते देखता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो उनको मना करता है और उनका ये कैजुअल स्टाइल जो है वेरेनका का वो पसंद नहीं आता। तो जिस पे कोवेलेंको क्या करता है, वो बेलेंकोव को धक्का देता है, जिस जो बेलेंकोव को बहुत ही बुरा लगता है। होता ये है कि वो बीमार पड़ जाता है और इसी तरह ही उसकी डेथ हो जाती है। बेसिकली ये इसी के बारे में एक स्टोरी थी कि द मैन हु लिव्ड इन अ शेल, कि जो अपने शेल में से ही बाहर निकलना नहीं चाहता और वो उसी में रहता है। और जब वो कोशिश करता है और उसको लोगों के जो रवैये हैं उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अगर नहीं मिलते तो वो इस दुनिया से ही चला जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एंटन चेखव ने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ को उजागर करने की कोशिश की है, जो कि लोगों को बताया है कि कोई इंसान अगर वो अपने शेल में रहता है और अपने ही लिहाज से वो ज़िंदगी को एक मोल्ड में रखा हुआ है और उसके इर्द गिर्द लोग अगर चलना चाहे तो वो उस पर मुतफिक नहीं होता। और फिर ये होता है कि उसका एंड भी इसी तरह ही हो जाता है और वो उसी पे ख़त्म होकर रह जाता है। इनकी इस कहानी को एक मास्टरपीस भी कंसिडर किया जाता है बाकी कहानियों में से। और उसमें अगर देखा जाए तो हम देखें कि इसमें एंटन चेखव ने बहुत ही डिफरेंट एक टेक्निक को, जैसा कि शेक्सपियर ने भी स्टोरी विद इन अ स्टोरी, मतलब एक स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी से ये स्टोरी लिखी है। यानी कि इसमें बर्किन जो है वो ये स्टोरी सुनाता है और वो एक बेलेनकॉफ के बारे में थी, एक ऐसे शख्स के बारे में थी जो कि एक शेल में रहता है और जब वो उसमें से निकलने की कोशिश करता है या कुछ लोग उसको अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर वो कैजुअल हैं, ये उनका कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो वो उसको चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो उनको सजेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करें। लेकिन जब वो दूसरे लोग उसकी बात नहीं मानते तो वो अपनी ज़िंदगी जो है इसी उसमें ख़त्म कर देता है। अच्छा, अब आप देखें कि इस कहानी में आपको किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें एक तो ये आ सकता है कि आप देखें कि इस कहानी के सेलिएंट फीचर्स क्या थे, आप किस तरह से इसको एवेलुएट करेंगे, या शेक्सपियर जो है उसने इस कहानी को किस तरह से बयान करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे एक तो आप बताएंगे कि ये जो स्टोरी है विद इन अ स्टोरी है, जैसे कि शेक्सपियर ने भी अपने प्ले हैमलेट में स्टोरी के अंदर ही एक और स्टोरी को बयान किया है, मतलब एक ट्रायलॉजी है ये। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिखें, फिर आप इसमें राइटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, उसके थोड़ा सा वर्क बताएंगे कि उसने क्या लिखे हैं। और ये एक रशियन राइटर है और ये जो है इसने डिफरेंट प्लेस भी लिखे हैं और फिर एक बहुत ही अच्छी ये शॉर्ट स्टोरी है जो उन्होंने लिखी है। और उनका जो मेनली पर्पस था वो ये था कि लोगों की सफरिंग्स को और ह्यूमन नेचर को उन्होंने इसमें और बाकी भी उनके जो लिटरेरी वर्क है उनमें बयान करने की कोशिश की है। फिर आप इनमें डिफरेंट कैरेक्टर्स का बताएंगे कि उनमें से जो एक कैरेक्टर है वो बहुत ही वेल मेंटेन्ड है और बहुत ही वेल मैनर्ड है और होता ये है कि वो अपने शेल में ही रहता है, लेकिन इत्तेफाक से उसको वेरेनका, एक और टीचर की जो बहन है, वो पसंद आ जाती है। और फिर लेकिन वो उनकी पहले नेचर में बहुत डिफरेंस होता है कि वो उसमें बहुत ही मुख्तलिफ है, इसलिए जिस वजह से वो उस चीज़ को इस एक्सेप्ट नहीं कर पाता। और जब वो उनसे कहता है कि वो ऐसा नहीं करे तो ये बात उस वरिनका के भाई को पसंद नहीं आती और वो उसको धक्का दे देता है। और जिसका नतीजा ये निकलता है, जो बेलेंकॉफ है वो वापस बिस्तर पर लग जाता है और उसकी इसी तरह से डेथ हो जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये वो शख्स था जो शेल में ही रहता था और इसी तरह द
द मैन हु लिव्ड इन अ शेल। बेसिकली जो टाइटल है वो इस चीज़ को जस्टिफाई करता है। और आज की स्टोरी हमारी यहाँ पे ही ख़त्म होती है, और इससे मुतालिक और भी कोई क्वेश्चन अगर आपके जहन में आते हैं तो आप इसमें पूछ सकते हैं, ताकि मैं उस पर एक और वीडियो बना दूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।